एक छोटे से पहाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक गरीब सफेद बंदरियां रहती थी। वह दिन भर स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर केले या कुछ खाने की चीज मांगती थी। लोग कभी दया से उसे कुछ दे देते, कभी डांट कर भगा देते। उसका एक छोटा बच्चा भी था, जिसे वह अपने सीने से लगाए रखती थी। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सा व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बंदरियां उसके पास गई और अपने नन्हे बच्चे को दिखाकर खाने को कुछ मांगा। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगती ही रहती हो, क्या कभी किसी को कुछ देती भी हो? बंदरियां उसकी बात नहीं समझी, बस सिर झुका लिया। वह बोला, जब तुम देने की ताकत नहीं रखती तो मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ हो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया। बंदरिया वहीं बैठी उसकी बातों के बारे में सोचती रही। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही, क्या सच में मेरे पास देने को कुछ नहीं? क्या इसीलिए लोग मुझे अनदेखा करते हैं? तीसरे दिन जब सूरज उगा, तो उसने स्टेशन के पास कुछ रंग बिरंगे फूल खिले देखे। उसने कुछ फूल तोड़े और सोचा, क्यों ना मैं लोगों को जो मुझे कुछ दें, उनके बदले में ये फूल दूं। अब वह जब किसी यात्री के पास जाती और केला या बिस्किट मिल जाता, तो वह तुरंत मुस्कुराकर उसे एक फूल दे देती। लोग चकित होकर खुश हो जाते। धीरे धीरे स्टेशन पर लोग उस फूलों वाली बंदरियां के नाम से उसे पहचानने लगे। हर दिन वह फूल तोड़ती, सजाती और बदले में मुस्कान बांटती। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा खाना और पैसे मिलने लगे। स्टेशन पर बच्चे तक उसके पास आने लगे। कुछ महीनों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से उस ट्रेन में आया। बंदरियां उसे देखते ही दौड़ पड़ी और अपनी छोटी टोकरी से कुछ फूल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे खेला दिया और बोला, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गई हो। बंदरिया ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा, मानो उसकी बात दिल में उतर गई हो। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में कहा, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं, मैं भी बदल सकती हूं। उस दिन के बाद वह स्टेशन से गायब हो गई। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर वही लंबा आदमी उतरा। उसने देखा सामने एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर लिखा था, बंदरिया फूल स्टोर, मुस्कान के साथ फूल। वह दुकान पर गया और अंदर एक साफ सुथरे कपड़ों में बैठी वही सफेद बंदरिया और उसका बड़ा हो चुका बच्चा दिखे। बंदरिया ने मुस्कुराकर उसे फूल थमाए। वह व्यक्ति भावुक हो गया। उसने कहा, अब समझ गया, तुमने लेन देन का असली अर्थ समझ लिया है। बंदरिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आपने सिखाया था, देने से ही पाने की शुरुआत होती है। पहले मैं सिर्फ मांगती थी, अब मैं बांटती हूँ और दुनिया मुझे लौट आती है। दोनों की आंखों में चमक थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अब तुम सिर्फ व्यापारी नहीं, प्रेरणा हो।